नमस्कार विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं उनके लिए ये गणित की क्लास है, ठीक है। और हमारे चैनल पर आपको गणित की और साइंस विषय की आपको क्लास मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पहले कुछ दिनों पहले आपको सूचित किया था कि इसमें आपको कक्षा 10 और 9th जो नवम होते हैं उन दोनों की मैथ और साइंस की क्लासेज आपकी हुआ करेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में केवल 4 दिन आपकी क्लास हुआ करेंगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है। शनिवार और शुक्रवार को कोई क्लास नहीं होगी, संडे को भी कोई क्लास नहीं होगी। तो केवल 4 दिन क्लास हुआ करेगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, केवल कितने दिन? 4 दिन क्लास हुआ करेगी। अब 4 दिन में आज हमारी तारीख है 1 अप्रैल 2023, ठीक है। ये हमारी डेट है और सब्जेक्ट हमारा गणित है। तो गणित में सबसे पहला जो लेसन है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले लेसन का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है इसका? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब जब ये रियल नंबर है तो इनको हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ये तो रही वास्तविक संख्याओं से जुड़ी हुई घटना, ठीक है। लेकिन हमें केवल मेन चीज़ों पर ही ध्यान देना है, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम आप पढ़ेंगे भी, लेकिन मेन चीज़ें। तो इस क्लास में आपको मेन चीज़ क्या मिलेगी? मेन चीज़ आपको मिलेगी यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। हायर कॉमन फैक्टर। जैसा कि आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में और 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि मसपा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य, तो महत्तम समापवर्त्य का मतलब एचसीएफ, ठीक है। अब हम किस विधि से याद करेंगे इसको? यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन विधि किसने दी थी? ये दी थी अल-ख्वाज़मी जी ने। किसने दी थी? अल-ख्वाज़मी, ठीक है। वैसे तो उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है किसने दी थी? अल-ख्वाज़मी ने। ख्वाज़मी, ठीक है, अल-ख्वाज़मी, इन्होंने दी थी। अब इसमें है क्या? इसमें देखिए दो संख्याएं आपको दी जाएंगी और दो संख्याओं का आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। अब दो संख्याएं, जैसे यूक्लिड विभाजन का एक सूत्र होता है, तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं। तो एक सूत्र होता है यानी A बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये तो हो गया सूत्र आपका मैथमेटिक्स इक्वेशन के रूप में। अब आपको अगर मान लीजिए इसी को अलग तरीके से लिखना है तो ये आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। इस वाली चीज को आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये पिछली बार एक पेपर में पूछा गया था, जो 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, तब उसमें ये चीज पूछी थी कि भाज्य बराबर, यहाँ पर खाली जगह दे रखी थी, ठीक है, ये खाली जगह थी इतनी, और फिर प्लस शेषफल लिखा हुआ था, तो बीच में बताना था कि क्या आना था। तो उन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके से उसके ऑप्शंस बना रखे थे, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो वही चीज आपकी यहाँ पर है। ए किस चीज को बता रही है? यहाँ पर भाज्य को बता रही है, बी भाजक को बता रहा है, क्यू भागफल को बता रहा है, आर शेष को बता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। आर फॉर होता है रिमाइंडर, क्यू फॉर होता है क्वाटियन। क्वाटियन मतलब भागफल। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जैसे, ठीक है। ये किस विधि से चल रहा है आपका? यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहला सवाल है आपका कि आपको 25 और 35 का मासा ज्ञात करना है। 25 और 35 का मासा ज्ञात करना है। तो आइए चलिए 25 और 35 का मासा ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? हल में क्या चीज लिखी जाएगी, ठीक है। तो हल में देखिए कैसे लिखेंगे, 25 और 35
सबसे पहले आप ये देखिए इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 25, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 25। तो मैंने इसको क्या लिखा, 25 को यहाँ पर लिख दिया। कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब ये बताइए इनमें बड़ी कौन सी है, बड़ी है इसमें 35। तो 35 को मैंने इससे थोड़ा सा आगे लिख दिया न्यू करके और यहाँ लगा दिया बराबर, ठीक। अब हम पढ़ते हैं 25 की टेबल। क्या पढ़ेंगे, 25 की टेबल। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। भाई 25 दूनी तो 50 हो गया, वो तो ज्यादा हो गया। हमें कितना चाहिए, केवल 35 चाहिए। तो भाई हो ही नहीं सकता ऐसा, तो 25 की टेबल में कहीं 35 आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 25 एकम 25, यानी हमने एक पर ही इसको रोक दिया, ठीक। अब 25 एकम 25 हो गया। 25 में कितना और जोड़ूं कि 35 तक पहुंच जाऊं। तो 25 में कितना जोड़े, 10 और जोड़ दें तो साहब ये 35 तक हो जाएगा। एक स्टेप आपको यहां तक मिल गया। अब देखो ये जो स्टेप था ना, ये वाला, ये जो स्टेप है ये इस स्टेप से सिमिलर है। देखो ए की जगह पर कितना 35, बी की जगह पर कितना 25, क्यू की जगह पर 1 और आर की जगह पर 10, ठीक है। अब इसको हम आगे पहुंचाते हैं। अभी तो हमें एचसीएफ नहीं मिला। एचसीएफ कब मिलेगा, जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। आगे चलते हैं। अब ये दो डिजिट है आपके पास, 25 और 10। 25 और 10 में कौन छोटा है साहब, 10। बड़ा कौन है, 25। तो जो बड़ा है उसको पहले लिख लो, जो छोटा है उसको बाद में लिख दो। लिख दिया। अब 10 की टेबल पढ़ो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। भाई साहब 3 पर ज्यादा हो गया तो 2 पर ही रखेंगे। 10 दूनी 20, कितना 10 दूनी 20 और शेष कितना बच गया 5, क्योंकि 25 करना है हमें पूरा। तो 10 दूनी 20 और 5 25। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी भी 0 नहीं आया, तो अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं निकला। अब हमें इसमें इन दोनों को देखते हैं। 10 बड़ा है कि 5 साहब, 10 बड़ा है। छोटा को कितना है 5, तो 10 को लिखो यहाँ और 5 को लिख दो यहाँ। पढ़िए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्या है, इसमें को जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा, 0। तो अब जाकर के ये 0 हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा, मतलब जो मासा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। ये नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा, 2 नहीं आएगा इसका मासा। इसका मासा कितना आएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ और कोष्ठक में संख्या लिखेंगे 25, 35 और बराबर 5, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये इसका सवाल है, ठीक है। आपको इस तरीके से समझ में आया। ये है आपका यूक्लिड विभाजन से, और आप जो निकालते थे वो आपका अंक गणितीय आधार पर था, ठीक है। किस आधार पर था, अंक गणित की कुछ आधारभूत प्रमेयिकाएं होती हैं उनके जरिए था वो, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसी से जुड़े हुए मैं कुछ आपको सवाल देता हूँ, आपको वो होमवर्क में करने हैं। जैसे ये वाला सवाल बहुत फेमस है, ठीक है। ये वाला सवाल क्या है, बहुत फेमस है। इस सवाल को निकालिएगा। एक ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल को निकालिएगा 195 और 196, ठीक है। इसके निकालिएगा, इसका क्या हो सकता है। एक ये सवाल है 135 और 225, ठीक है। तो आपको मैं केवल 3 सवाल देता हूँ और आप इनको निकालेंगे, ठीक। अब आपको ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th के विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, जिससे कि वो लोग भी इससे जुड़ सकें, ठीक है। अब जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। जैसे सुविधाओं का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो लोग, उन लोगों के पास मोबाइल या अन्य साधन तो होगा जिसके जरिए वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अब बाकी का जो भी आगे होगा मैं उसको अगली क्लास में बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।